हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का, गिवन बाय रिचर्ड इन 1792। तो देखिए क्या है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। देखिए क्या कहते हैं लॉ। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन, देयर आर द 2 एलिमेंट्स। जब भी आपके 2 एलिमेंट होते हैं सल्फर ऑक्सीजन, वो कंबाइन होते हैं एक थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ। whenever there are 2 elements and they are combining with a fixed mass of the third element, वो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देखो, सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, H2S बना। ऑक्सीजन H के साथ कंबाइन हुआ, H2O बना। दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। मतलब सल्फर हाइड्रोजन के साथ चाहे कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। दोनों हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का 2 आ रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद देखो, देन तो जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हुए? ये तो फिक्स मास का हो गया, ये जो हमारा है वो फिक्स मास का हो गया। रिमेनिंग 2 एलिमेंट हमारे कौन से? सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा? सल्फर का बताओ, 16 इसका होता है एटॉमिक नंबर, इसका क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा इसका मास। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका कितना हो जाएगा? 16। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में किस रेशियो में है? 32:16, मतलब 2:1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो ना। अब देखो, ये तो हो गया कि H2S और H2O में सल्फर ऑक्सीजन की क्या रेशियो है। अगर वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे थे, तो उनकी रेशियो ये आ रही थी 2:1। अगर वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाए सल्फर ऑक्सीजन, डायरेक्टली भी तो कंबाइन हो सकते हैं ना, और क्या बना देंगे? SO2 बना देंगे। SO2 में अब देखो, डायरेक्टली कंबाइन होने पे सल्फर का कितना? वही 32। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो क्या रेशियो बन जाएगी? 1:1, है ना। तो अब ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो जो आपस में होंगी वो क्या होंगी? एक सिंपल रेशियो होंगी, है ना। तो मतलब 2/1 रेशियो, ये क्या लिख दोगे? 1/1। तो ये क्या है? एक सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन हो रहे हैं आपस में। ये बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। जब आपके, अब देखो इसकी डेफिनेशन से समझ लो, व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब आपके दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो गए? सल्फर और ऑक्सीजन। दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो गए? सल्फर और ऑक्सीजन। कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ये दोनों सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं किसके? फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट के साथ। थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन ले लिया हमने, एक एलिमेंट सल्फर था, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन था, दो डिफरेंट एलिमेंट थे। दे आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, दैट थर्ड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। क्लियर इतना? द रेशियो इन विच दे डू सो, अब जिस रेशियो में वो कंबाइन होंगे विल बी सेम, या तो वो सेम होगी और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या तो वो सेम, अब जिस रेशियो में वो आपस में कंबाइन हो रहे थे वो क्या? 2/1। ठीक है, will be same or the simple multiple of the ratio in which they combine with each other। या तो ये जो आपस में जो रेशियो आएगी वो सेम आएगी, या क्या आएगी? एक सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो आएगी। ठीक है, इन विच दे डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें वो दोनों डायरेक्टली कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ। तो हमने बस कहने की बात यही है कि आपने एक तो कंपाउंड्स में फिक्स मास के अलावा जो 2 एलिमेंट है उनकी रेशियो देखनी है क्या आ रही है, फिर आपने अगर वो डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं तो उसके अंदर देखने क्या रेशियो आ रही है। तो आपको देखना है कि या तो ये जो रेशियो आ रही है आपकी, जो आपकी एक फिक्स मास के साथ आ रही है वो 2/1 आ रही है, या तो वो सेम होगी आपस में, या सिंपल मल्टीपल होगा इसका, ये सिंपल मल्टीपल होगा। ये हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ये था आपका फोर्थ लॉ। क्लियर? उसके बाद आ जाइए अपने फिफ्थ लॉ के ऊपर, गे-लुसाक्स लॉ। ये दिया ही किसने था? गे-लुसाक ने दिया था आपको। गे-लुसाक ने दिया था, तो उसके नाम पर ये लॉ था गे-लुसाक्स लॉ।
अब ये देखो ये लो क्या कहता है, इसको समझो। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये एक्चुअली किसके ऊपर है, ये गैसेस के ऊपर है। ये लो किसके ऊपर है, गैसेस के ऊपर, कि जो गैसेस है वो कंबाइन होती है, तो कैसे कंबाइन होती है आपस में गैसेस, ठीक है। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, या तो वो रिएक्ट हो या एक केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हो। रिएक्ट होंगी तो वो रिएक्टेंट होंगी, प्रोड्यूस होंगी तो वो प्रोडक्ट होंगी। क्लियर ना, कि when the gases react together or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। वो कैसे कंबाइन होती हैं, एक सिंपल रेशियो में बाय देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है टू वन अनदर, या तो आपस में, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज देयर, प्रोवाइडेड all the gases are at सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो इसको समझो क्या कह रहा है लोग। देखो हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, दोनों क्या गैसियस है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों क्या गैस है, तो ये रिएक्टेंट हो गए। अब ये दोनों कंबाइन हो रही है तो क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रही है। क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रही है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, वन कोफिशिएंट है। क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी क्या होगा, वन कोफिशिएंट होगा। जो हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है वो टू प्रोड्यूस हो रहा है। आप ऐसे कहोगे कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, और उससे क्या बन रहा है, टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन रहा है। बट देखो जो समटाइम्स गैसेस है ना, उनको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बताना इतना इजी नहीं है कि हम बार बार गैसेस के मॉलिक्यूल काउंट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका है, दो मॉलिक्यूल इसके हैं, तीन मॉलिक्यूल इसके हैं। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में काउंट करना, एक तरह से मेजर करना एक डिफिकल्ट वे है। तो गेल जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात ना करते हुए उनको वॉल्यूम्स के टर्म में बात करा। मॉलिक्यूल के टर्म में बात ना करते हुए किस टर्म में बात करा, वॉल्यूम्स के टर्म में बात करा, कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है कितने के साथ, एक वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, टू वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड के बना रहा है। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर, जो आपका गैस बनाएगी उसका भी कुछ क्या बनाएगी, कुछ वॉल्यूम बनाएगी, है ना। अब उसने एक जो कंडीशन लिखी, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब देखो कि मैंने एक कंटेनर है या आपका लगा लो बैलून है सपोज करो, उसके अंदर मैंने कोई गैस फिल कर रखी है ना। अब सारे के सारे वॉल्यूम जितना भी उसको गैस को वॉल्यूम है वो सारा का सारा मिल रहा है, जितना भी उसके अंदर होगा बैलून के अंदर जितना भी है ना। लेकिन जैसे मैं उस बैलून के ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो वो कंप्रेस होगा। वो क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस होने लगेगा, बैलून मेरा कंप्रेस होने लगेगा। देखो पहले इतना वॉल्यूम गैस थी, अब थोड़ा मैंने प्रेशर लगाया तो हमारी जो गैस है वो कंप्रेस होने लग गई। मतलब अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। पहले इतना वॉल्यूम था, कंप्रेस होने के बाद इतना वॉल्यूम आ गया, तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो लॉ है वो किसके ऊपर बात करेगा, वॉल्यूम्स के टर्म में बात कर रहे हैं ना। तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम सेम कब रहेगा, जब आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। क्योंकि प्रेशर अप्लाई करते ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करते ही वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए उसने क्या बोला कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करना है। किस पे मेजर करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे या टेम्परेचर पे मेजर करना है। क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड करते ही गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल के कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें किसकी बात करना है, एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करनी है। सो व्हेन द गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो कैसे कंबाइन होती है, एक सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की बात हो रही है और एक वॉल्यूम क्लोरीन की बात हो रही है। मतलब इनका जो आपस में रेशियो है वो क्या है, 1:1, 1:1। और हाइड्रोजन और HCl का रेशियो अगर आपस में देखो तो क्या है, 1:2। ऐसे क्लोरीन और HCl का रेशियो देखो तो आपस में क्या है, 1:2। तो उसने यही बोला कि दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर। या तो आपस में उनका वॉल्यूम देख लो कि उसका क्या रेशियो है ना, एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट, या तो उनके प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ देख लो कि 1 वॉल्यूम इसका है, 2 वॉल्यूम इसका, तो क्या सिंपल रेशियो हो गया, 1:2। मतलब जब भी आपकी गैसेस कंबाइन होने वाली है तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होने वाली है, या तो आपस में, मतलब रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, या आप क्या देख सकते हो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर 100 ml मेरे पास हाइड्रोजन है
और 100 ml क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 100 प्लस 100 दोनों का इक्वल वॉल्यूम कंबाइन होकर मुझे कितना देगा, 200 वॉल्यूम किसका देगा, HCl गैस का देगा। ये क्या कहता था, गे-लुसाक्स लॉ कहता था। क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन प्लस O2 कंबाइन होकर क्या बना रहा है, H2O। जब इसको बैलेंस करोगे तो 2 वॉल्यूम किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का, और 2 वॉल्यूम किसका आ जाएगा, H2O का। तो वो भी एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे आपस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, 2:1। हाइड्रोजन और ये वाटर किस रेशियो में कंबाइन हो रखे हैं, 2:2। तो मतलब जब भी गैसेस हमारे रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस्ड होंगी केमिकल रिएक्शन में, वो सिंपल रेशियो में होंगी बाय देयर वॉल्यूम्स टू वन अनदर। या तो आपस में उनका रेशियो देखोगे 2:1, या आप क्या देखोगे उसका प्रोडक्ट के साथ 2:2। अगर ऑक्सीजन का इसके साथ देखोगे तो क्या बनेगा, 1:2। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बात बोली, एक नोट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज कंसिडर्ड टू बी 0। सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है जनरली क्या कंसिडर करके चलते हैं हम, 0 कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं, गैसेस में इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना, तो इसलिए उनको कंप्रेस करेंगे तो हमारा वॉल्यूम का कुछ हमें चेंज दिखाई देगा। बट सॉलिड्स और लिक्विड्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पर क्या लेके चलते हैं हम, एजम्पशन लेके चलते हैं, एक तरह से कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के इज कंसिडर टू बी 0। इसको आप कितना मान के चलोगे, 0 मान कर चलोगे। क्लियर है इतना आपको। अच्छा उसके बाद अब एक न्यूमेरिकल देखो आप, ये आपकी एक रिएक्शन है किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ NO की, द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। इसमें देखो NH3 प्लस O2 फॉर्म्स NO और साथ में क्या दे रहा है, वाटर। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर रखी है, बट आप इसको बैलेंस करना करिएगा खुद से, ठीक है, ट्राई करिएगा तो यही आ जाएगा आपका कि 4 वॉल्यूम कितना किसका आ जाएगा आपका, 4 वॉल्यूम किसका आ जाएगा, NH3 का आ जाएगा। 5 वॉल्यूम किसका आ जाएगा आपका, O2 का आ जाएगा आपका 5 वॉल्यूम। और उससे क्या बन रहा है आपका, 4 वॉल्यूम किसका बन रहा है, NO का बन रहा है, ठीक है। और आपका जो 6 है, देखो ये लिक्विड फॉर्म में अगर हो हमारा, तो लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड का हम क्या मान के चलेंगे, वॉल्यूम 0 मान के चलेंगे, तो वैसे बैलेंसिंग में यहाँ पर 6 टर्म आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर वेपर टर्म्स की बात होती है तो 6 वॉल्यूम इसका भी मान के चलते हैं आप, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि 100 लीटर ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, 100 लीटर अमोनिया यूज हुआ है इस पूरी रिएक्शन में ना, कि जो ये रिएक्शन हो रही है ना कि NH3O2 के साथ कंबाइन होकर NO की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो अमोनिया यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, 100 लीटर यूज हो रहा है। वो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना अमाउंट NO का प्रोड्यूस्ड होगा, कितना अमाउंट NO का प्रोड्यूस्ड होगा। अब गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारे गैसेस कंबाइन होते हैं आपस में, वो एक सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होती हैं, या तो आपस में या प्रोडक्ट के साथ। तो मुझे प्रोडक्ट का बताना है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोडक्ट का बताना है ना। तो देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का रेशियो कितना है, 4 वॉल्यूम इसका और 4 वॉल्यूम में कितना है इसका, तो रेशियो क्या है मेरे पास, 4:4, मतलब 1:1। तो मतलब अगर इसका 100 लीटर है, इसका अगर क्या है 100 लीटर है, तो इसका भी क्या होगा 100 लीटर। ये 4 किसके लिए था, अमोनिया के लिए था, ये 4 किसके लिए था, NO के लिए था, ठीक है। तो अगर इस ये किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, 4:4, मतलब 1:1। तो उसने अमोनिया का कितना बोला वॉल्यूम, 100 लीटर बोला, तो NO का भी कितना प्रोड्यूस होने वाला है, 100 लीटर तो प्रोड्यूस होने वाला है ना। अब एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, N2 प्लस H2 फॉर्म्स अमोनिया। N2 गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है आपकी, वो क्या बना रही है आपकी, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, बैलेंस करेंगे जब हम इसको, बैलेंस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये बैलेंस करवाइए इसको, एंड यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, तो आगे क्या लगा दोगे 2, है ना। अब 2 3 6, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने थे 2, तो आगे क्या लगा दो 3 लगा दो, 3 2 6। अभी बैलेंस हो चुकी है। अब रेशियो देखो, मैं आपको बोलूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन है ना, जो मेरा हाइड्रोजन है, सपोज करो कि 60 ml है, हाइड्रोजन का इस रिएक्शन में 60 ml यूज हो रहा है, तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का कितना अमाउंट यूज होगा और अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। मैंने बोला कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है उसका 60 ml कंज्यूम हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है 60 ml।
तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन जो है वो कितना मेरा कंज्यूम होगा और अमोनिया कितना फॉर्म होगा मेरा, ठीक है। अब रेशियो देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में कितना रेशियो है, 1:3। सिमिलर वे में नाइट्रोजन और अमोनिया का आपस में कितना रेशियो है, 1:2, ठीक है। तो ये आपका कितना है 60 ml, ये आपका कितना है 60 ml, तो ये 60 ml है, तो ये आपका कितना होगा 20, तभी तो ये रेशियो क्या बनेगी 1:3 बनेगी, है ना। ये आपका 60 ml है, और पूछा मैंने क्या N2 का कितना वॉल्यूम होगा, तो ये कितना होगा 20, तभी तो रेशियो क्या बनने वाली है 1:3 बनने वाली है। ऐसे यहाँ देखो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर हमारा क्या है, इस हाइड्रोजन की अमोनिया के साथ क्या रेशियो बन रही थी, हाइड्रोजन की अमोनिया के साथ क्या रेशियो बन रही थी 3:2, ये हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, हाइड्रोजन की अमोनिया के साथ। लेकिन नाइट्रोजन की अमोनिया के साथ कितनी है 1:2, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, नाइट्रोजन निकाल लिया, ये नाइट्रोजन का आपने निकाल लिया कितना 20 ml, तो ये हो गया 20 ml आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अमोनिया कितना होगा 40 ml, तभी तो रेशियो क्या बनेगी 1:2 बनेगी, तभी रेशियो क्या बनेगी 1:2 बनेगी, है ना। तो ये आपका था कि आप कैसे बता सकते हो कि कितना वॉल्यूम किसका कंज्यूम हो रहा है, कितना वॉल्यूम किसका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले आपको बैलेंस करनी है, उसके बाद मैंने आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे दिया, कितना दे दिया 60 ml दे दिया मैंने आपको। मैंने पूछा कि नाइट्रोजन का कितना कंज्यूम होगा और अमोनिया का कितना फॉर्म होगा। सबसे पहले मैंने देख लिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो 1:3 में कंबाइन हो रहे हैं, और नाइट्रोजन और अमोनिया है वो 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर ये 1:3 में कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 60 ml है, तो मतलब ये कितना होगा 20, तभी तो 20 और ये 60 मिलके क्या बनाएंगे 1:3 बनाएंगे। अब नाइट्रोजन अमोनिया के साथ कितना बना रहा था 1:2 बना रहा था, नाइट्रोजन का मेरा कितना आ गया 20 आ गया, तो यहाँ 20 लिख दिया, तो ये 2 है ना, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 40 बनेगा, तभी तो 20 40 क्या बनाएगा 1:2 बनाएगा, मतलब अमोनिया कितना बनेगा 40 ml बनेगा। क्लियर आपको। तो ये था हमारा लास्ट लो गे-लुसाक्स लो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।